अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के स्टूडेंट्स के फरमाइश पर है। कुछ इम्पोर्टेंट्स बताने जा रहा हूं मैं आपको। इस पहले मरहले में मैं आपको 6 चैप्टरों के इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। इस मरहले में मैं आपको बुक की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, सेक्शन वाइज, सेक्शन बी और सी। तो तकरीबन 10 मिनट की वीडियो हो सकती है। इसको फॉलो कीजिएगा, इसको अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट, और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है, साथ साथ मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊं जो आप अपने पास नोट करते जाएं। तो इसमें से सेक्शन बी में 2 पार्ट आने ही आने हैं और सेक्शन सी में 1 पार्ट आने ही आना है, यानी 1 क्वेश्चन। तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है इम्तिहानी लिहाज से। तो अब ये 2.1 के जो क्वेश्चंस दिखे हुए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7, 8, 10, 11, फिर 2.2 पे 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके ये 2 पार्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे करना ज़रूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2.4 के जो है क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2 लिखा हुआ है, यानी जिसमें इस तरह पार्ट लिखे हों उसका मतलब है कि इसके अलावा पार्ट जो है आप करें ना करें नो इशू। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सेप्ट, इसका मतलब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 उसमें 6 पार्ट हैं तो बाकी के पूरे 5 पार्ट करें, 1 पार्ट भले ना करें। सही है। 2.6 जो दूसरा कॉलम होगा सेक्शन सी के लिए होगा। सेक्शन सी में इसका गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पक्का कीजिएगा, ये इसके सवाल ज़रूर आते हैं। ये गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन इसके क्वेश्चन हैं, तो मार्क कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि ये तो बहुत सिस्टमेटिक वे में सर जव्वाद ने बता दिया। तो ये हो गया चैप्टर 2। फिर चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जिसको कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। अच्छा, जो चैप्टर आपको मिसिंग लग रहे होंगे वो मिसिंग नहीं है, ये मैं असल में अपना जो सीक्वेंस ऑफ टीचिंग है उसके लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो आपको इंशाल्लाह पूरे के पूरे 12 चैप्टर जो आपकी बुक में हैं वो बताए जाएंगे, लेकिन टुकड़ों में, क्योंकि मैं पूरा इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर इस तरह के नाम से बता दूं और स्टूडेंट तो भाई चैप्टर बाई चैप्टर या इसी तरह पढ़ता है ना, एक साथ तो नहीं हजम कर सकता 3 वक्त का खाना। चैप्टर 4 जो है जिसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है तो बड़ा हेल्दी चैप्टर, लेकिन क्या वजह है कि सेक्शन सी में इसका सवाल नहीं आ रहा, लेकिन बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। जो इसकी 4.2, 3 और 4 है ये अरिथमेटिक से मुताल्लिक है। इसी तरह ये जो 4.5, 6 और 7 जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मुताल्लिक है, और ये जो है ये हार्मोनिक है। तो इसमें अगर मैं कुछ फेवर दे दूं आपको कि सर ये तो बहुत हेक्टिक चैप्टर है, तो अगर आप देखेंगे इसमें 100-150 सवाल है, ये मैंने बहुत लिमिटेड लिस्ट निकाली है। तो इसमें 4.8 को सबसे पहले ज़रूर तैयार कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर है। सही है। उसके बाद बाकी तकरीबन इक्विवेलेंट है, वो आप पर जाएगा कि आप इसके बाकी एक्सरसाइजेस को किस तरतीब में करें, लेकिन 4.8 टॉप ऑफ द लिस्ट। सही। सेक्शन सी नहीं आएगा इसमें से, लेकिन इसमें सेक्शन बी में 1 पार्ट है, 1 पार्ट लाजमी इसमें से सेक्शन बी में है आपके पास। तो इसको 1 पार्ट के लिए काफ़ी मेहनत है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, जबकि सभी अच्छे हैं, वो मेहनत करें। चैप्टर 7 जो है इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम। ये भी चैप्टर 2 जैसा है, उसकी टक्कर का है। इसमें सेक्शन बी भी है और सेक्शन सी भी है, लेकिन सेक्शन बी में 1 पार्ट और सेक्शन सी में 1 पार्ट। मैथमेटिकल इंडक्शन इस चैप्टर का नाम है। इस पे 7.1 है। सही है।
और दूसरा इसी का नाम का हिस्सा है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप मेरे क्वेश्चंस या थ्योरी लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसकी वीडियो अलग अलग बना के आपको बयान किया है। तो बाइनोमियल थ्योरम का 7.2 और 7.3 है, सही। अब ये जो 7.1 है इसमें से सेक्शन बी का एक पार्ट आने ही आना है, सही। और बाइनोमियल थ्योरम में से भी सेक्शन बी का एक पार्ट आने ही आना है। तो इस तरह 2 पार्ट हो गए आपके इस चैप्टर में से सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में एक सवाल आने ही आना है जो कि मोर लाइकली बाइनोमियल थ्योरम का, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन में से लॉन्ग नहीं आना है। तो ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है इसको पक्का घोल के पी लीजिएगा। इसमें से इंशाल्लाह 7.2 नहीं तो 7.3 में से, लेकिन इसमें प्रायोरिटी बता दूं तो 7.3 में ज़्यादा चांस है सेक्शन सी का सवाल आने का और इसमें कम। तो आप अगर सिक्वेंशियल इम्पोर्टेंस कर रहे हैं तो 7.3 पहले, फिर 7.2 सेक्शन सी और बी, और फिर उसके बाद जो है सेक्शन सी और सेक्शन बी के लिए ये इक्विवेलेंट है क्योंकि एक पार्ट इसमें से और एक इसमें से आने ही आना है, सही है जी। इसके बाद है चैप्टर नंबर 10, 11, 12, जिसके बाद आपका आज का जो है वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 है इसको आप ट्रिग्नोमेट्री बोल के सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं तीनों चैप्टरों की। अब चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है ही है। तो इसमें से एक शॉर्ट का चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आने ही आना है, तो ये एक सेक्शन बी का पार्ट और एक सेक्शन सी का। तो ये भी बड़ा कीमती चैप्टर है इस सेंस में। लेकिन अब इसमें भी मैं आपको तरतीब बता दूं फेवर करने में, तो आप जो है 10.4 के इन सवालों की तरफ पहले जाइएगा क्योंकि ये सेक्शन सी को कवर करेगा इंशाल्लाह। और ये जो 10.12 और 10.4 है इसमें आपको 10.3 नज़र नहीं आ रही होगी। 10.3 लेस या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसमें नज़र नहीं आ रही। तो 10.12 और 4 जो है इसमें से एक पार्ट शॉर्ट का आना है, ठीक है। इसमें मैं आपको इतनी मदद कर सकता हूँ कि इसमें आप सबसे पहली फुर्सत में 10.2 करें, 10.2 करें, उसके बाद 10.1 और 4 इक्विवेलेंट है, सही है जनाब। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है। 11 का नाम था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें लॉन्ग आने का चांस कम है लेकिन एक सवाल लिखा हुआ है, मुश्किल वक्त के लिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सेक्शन बी का एक पार्ट आने का चांस है। और चांस क्या मतलब, यानी कि वो तय है। चांस से ये नहीं समझेंगे सर हमें जो है वो तो इम्पोर्टेंट में भी शक डाल रहे हैं, नहीं, ये इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का प्योर पैटर्न है और प्योर बोर्ड का जो है उम्मीद है। तो इस पर आप फॉलो करें और फोकस करें। इसमें अब जो है 11.2 का ये एक माइन्यूट चांस है कि इसमें लॉन्ग आ जाए, वरना इसमें सेक्शन बी का है कि ये आना है। क्योंकि एक वजह बता दूं कि 10 और 11 एक ही टेक्सचर के चैप्टर हैं, तो 10 में से लॉन्ग आ जाता है तो फिर 11 में से नहीं आता। मैंने इस बुनियाद पे लिखा है कि ये 10 और 11 के बीच में एक और लगा दे तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी चॉइस की इस सेंस में। लेकिन इसका शॉर्ट तो आने ही आना है, तो इस शॉर्ट में भी मैं आपको दर्जे कर दूँ क्योंकि 4 एक्सरसाइज है, बड़ा चैप्टर है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सेक्शन बी में आने का चांस है जिस एक्सरसाइज का, वो आपकी 11.2 है और 11.4। 11.2 जिसमें साइन लॉ के क्वेश्चंस हैं ऑब्लिक ट्राइंगल के, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा अच्छा। इसमें 2 जो लगा ध्यान रखिएगा कि 8, 9, 10 लाइन से 5 सवाल हैं, उसका ध्यान रखिएगा। ये ना हो ये लगेगा सिर्फ 8 और 12। और 11.4 जो इन रेडियस यानी सर्किल्स एसोसिएटेड विद ट्राइंगल उसकी एक्सरसाइज है, उसमें प्रूव वाले क्वेश्चन बड़े तगड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रूव वाले क्वेश्चन आप, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में भी जा सकता है, इसका चांस यहाँ पे 50-50 है, इसलिए मैंने यहाँ पे उधर सेक्शन बी में लिख दिया है। 50-50 चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन 3 को वहाँ लिख दिए। प्रूफ का एक सवाल है R1 रेशो R, देखिएगा इसको अपनी बुक खोल के। आखिरी है चैप्टर नंबर 12, आज के लेक्चर का वीडियो का चैप्टर 12 आखिरी है, वरना टोटल हमारे 12 चैप्टर हैं, सही है। चैप्टर 12 जो है इसका वेटेज ये है कि सेक्शन बी में इसका एक पार्ट आने ही आना है
और एक सेक्शन सी में आने ही आना है। तो आप नोट कर रहे होंगे कि आज जो मैंने 6 चैप्टर बताए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बने चैप्टर, ये कर लें, फिर 1 मिनट का मैं आपका वक्त ले लूँ। चैप्टर 12 का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ वगैरह हैं इसमें, ग्राफ है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। बड़ा होलसम चैप्टर है अगर आपने ये किया हो। अब इसमें 5 एक्सरसाइज हैं, लेकिन जिसमें जो 5वीं एक्सरसाइज है 5th, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की है। ये घोल के पी लें, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बना ही बना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज है पहली फुर्सत में 12.5। अब ये जो बाकी बची 12.2, 12.3, 12.4, इसमें मुकाबला है, एक पार्ट निकालेगा टीचर, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं अगर, तो इसमें ग्राफ वाला सवाल भी है और एक प्रूफ वाला सवाल भी है। तो उसमें अब टक्कर है। टक्कर का मतलब ये जो 12.2 और 3 आप करेंगे, इसमें तो ये सोच के करेंगे कि मैं ग्राफ कर रहा हूँ, ये ग्राफ्स हैं 12.2 और 12.3, सही है। और लगा दिया उसने तो आपके बारे नहीं आ रहे, क्योंकि 12.4 में प्रूफ्स के क्वेश्चन हैं, सही है। लेकिन इसके अंदर कई पार्ट हैं। क्वेश्चन 4 लिख दिया, खोलेंगे तो 7-8 पार्ट हैं। 5 लिखा हुआ है, उसमें 4 पार्ट हैं। उन पार्ट्स में इंपॉर्टेंट नहीं निकल सकता, क्योंकि वो सब में कांटे का मुकाबला है। तो इसमें मुख्तसर ये हुआ कि इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का ज़रूर आना है, और प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी का ज़रूर आना है। तो अब अगर आप गौर करें, आज के पूरे इस पे समराइज़ करें, अगर ये लिख रहे थे आप मेरे साथ, काउंटिंग करें, तो समवट अराउंड 60% पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब इसका घोटा लगाना, प्रैक्टिस करना, ये जो है सारा आपका कमाल है कि आप इसको बहुत प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छा प्योरीफाई तैयारी करें। MCQs मैं आपको साथ साथ जो है वो चैप्टर वाइज इंशाल्लाह ले जाऊंगा, उसको देखिएगा। और एक चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को हर अंदाज में सिक्योर करना चाहते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज और बुक की सेलेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल, उसकी लिस्ट मुझसे ज़रूर मांगिएगा फीडबैक देके कि सर बुक की सेलेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल और रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बता दें हाथों हाथ। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्लस बुक की सॉल्व सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स। तो जो आप में बेस्ट अच्छे बेहतरीन माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, वो इसका मुझसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि, क्योंकि वो इन एडिशन होगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा हो तो कम से कम 4 सवाल पूरे पेपर में ऐसे हैं जो एग्जाम्पल और रिव्यू एक्सरसाइज से कवर हुए हैं। तो बी अवेयर। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगली लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिएगा, ये लोगों से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।